हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे द टॉपिक इज न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ Arrhenius equation and how to calculate activation energy on the basis of Arrhenius equation. Arrhenius equations के बेसिस पे हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आज हम लोग उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा और उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, कम टू द पॉइंट। रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर बिकम्स 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना हो गया। इसका मतलब ये यहां पे ये हो रहा है कि जो K2 अपॉन K1 की वैल्यू है वो 5 टाइम्स, मतलब K2 is equal to 5 K1 and it raised temperature 350 to 400 Kelvin. That is T1 is equal to 350 Kelvin and T2 is equal to 400 Kelvin. Calculate the activation energy. Activation energy की बात की जा रही है, मतलब ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका एक्चुअल फार्मूला क्या यूज होगा, उस फार्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 8.301 तो log 10 बेस पे K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R तुम्हारा गैस कांस्टेंट हो जाएगा और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करना है तो log K2 अपॉन K1 की वैल्यू 5, EA कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इसके बारे में। 2.303 R, इधर 2.303 R की वैल्यू 8.314 और T2 माइनस T1 तो 400 माइनस 350 तो क्या हो जाएगा 50 आपका ये हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे 4 इंटू 3.5 मतलब 4 इंटू 10 की पावर 2 और 3.5 को 350 को 3.5 इंटू 10 की पावर 4 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, log 10 बेस पे इसकी वैल्यू 0.6990 हो जाएगी वैल्यू, क्रॉस में सब वैल्यू लेकर के चले जाओ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लगभग 19.17 नियर अबाउट होता है इंटू 3.5 7 का 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। 50 वैल्यू नीचे आ जाएगी और EA की वैल्यू इस तरीके से। अब इस तरीके से इसकी वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसकी वैल्यू का पूरा कैलकुलेशन करके लाएंगे तो 3747 आएगी। इसको हम लोग अभी जूल में इसको लिखेंगे और इस डेसिमल को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लाएंगे तो 37.475 ये तुम्हारा इंटू 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 37.475 किलो जूल। इस तरीके से एक क्वेश्चन का फॉर्म मैंने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। लॉग की वैल्यू, मोस्टली लॉग की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चंस में दी जाएगी, पेपर में दी जाएगी, लेकिन log 2 log 3 log 4 log 5 इन सब की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं इनकी सबकी वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। फिर एक क्वेश्चन एंटी लॉग के बेसिस पे भी आता है, मैं उसको क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चंस पर आऊंगा। एक क्वेश्चन मैं भी और थोड़ा सा लूंगा, आप अभी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ ऑफ लॉग K versus 1/t for a reaction
इज -5400 केल्विन। स्लोप मतलब इस क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू -54 मतलब 5400 केल्विन है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। आपको इस क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो आपने स्लोप और एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पे भी एक ग्राफ बनाया था। एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के वाइस वर्सा पे बेसिस पे आप एक ग्राफ का फार्मूला लाए थे कि स्लोप इज इक्वल टू ढाल इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 R। देखिए मैं एक चीज और बता चुका हूं कि R की वैल्यू 8.314 होती है, तो यही फार्मूला पूरा याद कर लीजिए कि 19.14 या 17 लगभग इसकी वैल्यू आती है। स्लोप की वैल्यू यहां पे माइनस का 5400 हो गई, माइनस का EA अपॉन 19.14 हो गई है। ठीक है, माइनस से माइनस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और EA इज इक्वल टू 5400 इंटू 19.14 वैल्यू रख ले, और इस तरीके से फिर इसका हम लोग कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर का कैलकुलेशन आप इजीली आसानी से स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। ये आपका एक सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी में बेसिस और दूसरी तरीके से वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है उनके बारे में आप लोगों को इसमें बताया गया है। चलिए नोट करिए जिन्हें नोट करना है। इसी तरीके से आप अन्य भी क्वेश्चंस लगाएंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भेजूंगा और आप क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने इनके टाइप बताए हैं और आप क्वेश्चंस लगाइए। आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं आ रहा हो, आप उस क्वेश्चंस को भेजिए, मैं आपको तुरंत लगा करके बताऊंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक लाइक बटन एंड शेयर माय मोर वीडियो। मेरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी सब्सक्राइब न किया हो। इस चैप्टर को पूरा पढ़ना हो तो आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में जाकर के हर एक वीडियोस को बिल्कुल चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। हर एक कंसेप्ट को बताया गया है और कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और ये 4, 5, 6 नंबर आप लोगों को ये क्वेश्चंस करके भी दिखाने हैं। प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप लोगों को सॉल्व करके बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 25, 26 और 30 फिर 31 क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिससे आप लोगों को और भी नॉलेज होगा। ये एक्टिवेशन बेसिस पे 4 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। संक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है आप लोगों को।